बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात के खिलाफ मुल्की क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात को ज़ाया कर दिया और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया, जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जिसका तकाजा है कि हम सवाल करें कि कौन किसके साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे के जरिए फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। फौज और अवाम एक हैं, इनके दरमियान दरार डालने की साजिश ना पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। दहशत गर्दी को एक मरतबा फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़्म का अयादा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी नौयत के अहम इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर संजीदा तर्ज अमल करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की इजलास में अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने के मुतरादिफ है, जो कौम की मुक़द्दस अमानत है। PTI का कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत के लिए बानी PTI की परोल पर रिहाई का मुतालबा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इस वक्त हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं हैं, चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब में कहा है कि ऑपोजिशन को कम से कम आज के इजलास में कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था। पूरी कौम अपने रियासती इदारों के साथ खड़ी है। हमारे इदारों ने पहले भी दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला किया, अब भी कामयाबी यकीनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी में ना जाने का फैसला पार्टी का है। पार्टी ने शराइत रखी थी। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह तासुर गलत है कि कौमी सलामती के मामलात पर पार्टी हमेशा रखना डालती है। उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि दहशत गर्दी के मामलात पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करने के लिए 5.5 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी। जदीद आलात की खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में हर ज़िले की सतह पर जदीद आलात से लैस स्पेशल वेपन एंड टेक्निकल टीम बनाने का फैसला। मुल्की सलामती के अहम मामले पर तहरीक इंसाफ कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। PTI चाहती ही नहीं कि मुल्क में अमन कायम हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दहशत गर्दी के मसले के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को संजीदगी से एक होना होगा। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, भारत पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जल्द और तरजीही बुनियाद पर की जाए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि कालादम TTP, कालादम BLA और उसके मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल है। शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला अफगान प्रॉक्सीज के जरिए शुरू और माली एआनत से किया गया। ये दहशतगर्द हमले पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने, पाक चीन ताअवन और CPAC में रुकावट डालने के लिए किए जा रहे हैं। IPPs के TRF में कमी से मुतालिक दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। 7 IPPs और CPPA ने TRF नजरसानी के लिए मुश्तरका दरख्वास्तें दायर की। नेपरा 24 मार्च को समाअत करेगी। समाअत में रुपये और डॉलर की कदर के फ़र्क के तरीक़ेकार पर नजरसानी का जायज़ा लिया जाएगा। चंद्रीगढ़ रोड के 2 कोनों के ऊपर आप पार्किंग प्लाजा स्टैब्लिश करें, जहां पर गाड़ियों को आप पार्क कर दें, लोग बासानी पार्क करके फिर वॉक करके अपने अपने दफातर में बासानी जा सकें। उन KMCA चाहती है, वी आर रेडी एंड विलिंग कि वो BOT बेसिस पर हम बना लेंगे, जिससे शहर का एक बहुत बड़ा मसला हल हो पाएगा। 2 किलोमीटर तवील पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट आई चंद्रीगढ़ रोड पार्किंग के शदीद मसाइल से दो चार।
इस सड़क पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेलवे स्टेशन, कॉटन एक्सचेंज और कई मीडिया हाउसेस कायम हैं। शाहरा के अतराफ और गलियों की बेहंगम पार्किंग ने वॉल स्ट्रीट की खूबसूरती को बदनुमा कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जिस तरह इसकी मनसूबाबंदी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। साल 93 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में कराची स्टॉक एक्सचेंज से मुत्तसिल रेलवे के यार्ड में पार्किंग की जगह मुख्तस की गई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज और रेलवे का मामला हल नहीं हो सका। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC BOT की बुनियाद पर आई चंद्रीगढ़ रोड पर पार्किंग प्लाजा बनाना चाहती है ताकि आवाम अपनी गाड़ियां वहां पार्क करके अपने दफातर जा सकें। अमरीकी इंतज़ामिया ने ब्राउन यूनिवर्सिटी की लबनानी असिस्टेंट प्रोफेसर को अमरीका से डिपोर्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी हुकाम ने यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की अमले और तलबा को अमरीका से बाहर सफ़र करने से खबरदार कर दिया। ब्राउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर राशा अलावी अपने ख़ानदान से मिलने लबनान गई थी। जुमेरात को लबनान से वापसी पर बोस्टन के हवाई अड्डे पर इन्हें हिरासत में ले लिया गया। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अफसरान ने इनके फ़ोन की तलाशी ली और अमरीका में दाखिले से रोक दिया। एक वफाकी जज ने राशा अलावी को 48 घंटे तक अमरीका में रहने की इजाज़त भी दी, जिसे कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने नज़रअंदाज कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि ऐसे तलबा जिन्होंने कॉलेजेस में हमास की हिमायत की या यहूदियों को हरासा किया या फिर तोड़ फोड़ की, उनके वीज़े ख़त्म करने पर गौर किया जाएगा, जबकि वीज़ा रखने वाले ऐसे गैर मुल्कियों का अमरीका में दाखिला भी रोका जा सकता है जो इन बातों में मुलव्विस हों। ये बात महकमा खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। जिला कच्ची में जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस ताहाल मअतल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी कर दी। वकील सफाई की इस्तदा पर मुल्ज़िम के वालिदैन को कमरे अदालत में दाखिले की इजाज़त। दौरान समाअत मुल्ज़िम के वालिद का कमरे अदालत में शोर शराबा। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद को पुलिस एहलकार खींच कर बाहर ले गए। मुल्ज़िम का अपने वालिद से मुलाकात और वालिद की जानिब से दिए गए नए वकील को मानने से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में महंगाई काबू से बाहर, जबकि सिर्फ इश्तिहारात में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ तशवीशनाक हैं। हुकूमत को इस मुतालिक इक़दाम करने की ज़रूरत है। इनका कहना था कि MQM ने कराची का जो हाल किया सबको पता है। और सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि दरिया सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। पंजाब में भी पानी की किल्लत है, जो पानी उन्हें चाहिए वो मुयस्सर नहीं है। ये कौन से पंजाब का पानी निकालेंगे और कहाँ ले जाएंगे? कराची में शाहरा भुट्टो के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वजीर बल्दियात ने कहा कि गवर्नर की पार्टी विफाक में है, वो मेहरबानी करें कि विफाक को कहें कराची पर पैसा लगाएं।